परीक्षा तो विद्यार्थी जीवन का एक हिस्सा है। नमस्कार, हम चर्चा कर रहे हैं आप भी टॉपर बन सकते हैं हिंदी बुक समरी। तो आज का टॉपिक है परीक्षा हॉल में आपका व्यवहार कैसा हो। इस टॉपिक के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा हॉल में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेखक लिखते हैं, परीक्षा तो विद्यार्थी जीवन का एक हिस्सा है। परीक्षाओं के लिए एक स्थान व परीक्षार्थी के बैठने के लिए एक कक्ष निर्धारित होता है जिसे परीक्षा हॉल या कक्ष कहा जाता है, जिसे आप सभी जानते हैं। इस कक्ष में ही निर्धारित समय तक बैठकर परीक्षा देनी होती है। परीक्षा हॉल में आपके द्वारा किया गया व्यवहार व कार्य भी आपके नतीजों को प्रभावित करता है। परीक्षा हॉल में घुसते ही आप मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं। आपको बार बार लगता है कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, मैं प्रश्न पत्र को हल कर पाऊंगा या नहीं, मेरा पढ़ा हुआ काम आएगा या नहीं, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। यहाँ लेखक कहते हैं कि लेकिन श्रेष्ठ और टॉपर विद्यार्थी को इस प्रकार की प्रश्न सोचना भी शोभा नहीं देता, क्योंकि वे परीक्षाओं को बड़ी ही सहजता से लेते हैं। उनका कहना होता है कि जब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। तो चलिए अब बात करते हैं परीक्षा हॉल में आपका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। तो पहला बिंदु है, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले पहुंचें। यदि वहां पर कोई घोषणा हो रही हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुने। अगला बिंदु है, प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, रबर, कटर जैसी आवश्यक सामग्री अपने साथ ले जाएं। वहां उधार की इच्छा बिल्कुल न रखें, क्योंकि यह सामग्री आपको कोई भी नहीं देगा। अपने विद्यालय का पहचान पत्र भी साथ ले जाएं। अगला बिंदु है, रिजल्ट के बारे में अभी से न सोचें, अन्यथा तनाव हो सकता है। वैसे भी रिजल्ट देर से ही आएगा। अगला बिंदु है, साथ ले गए मोबाइल फोन, पुस्तकें आदि निर्धारित काउंटर पर जमा कराएं। अगला बिंदु है, उत्तर पुस्तिका के सभी कॉलम सावधानी से भरें तथा प्रथम पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला बिंदु है, प्रश्न पत्र मिलने पर अधीरता या जल्दबाजी न दिखाएं। ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ें। प्रश्न पत्र पढ़ते समय उन प्रश्नों पर हल्का निशान लगा लें जिन्हें आप पहले हल करना चाहते हैं, और प्रश्न का आखिरी हिस्सा ध्यानपूर्वक पढ़ें। आलोचना करना है या समालोचना करना है या विश्लेषण करना है। यदि प्रश्न में आपके विचार पूछे गए हों तो आपका उत्तर भी संतुलित होना चाहिए। अगला बिंदु है, प्रश्न के लिए विषय सामग्री और उसके लिए निर्धारित अंकों के अनुपात में प्रश्न के लिए समय का अनुमान लगा लें कि इस प्रश्न में कितना समय लगेगा। अगला बिंदु है, आपकी उत्तर पुस्तिका से आपका व्यक्तित्व झलकता है, अतः उत्तर पुस्तिका न मोड़ें, न गंदा करें और न अपने लिखे को बुरी तरह से काटें। इन कार्यों से परीक्षक की नज़र में आप लापरवाह सिद्ध होते हैं और इससे आपके कुछ अंक भी कम हो सकते हैं। अगला बिंदु है, यदि उत्तर पुस्तिका में लाइनें हों तो एक रणनीति बना लें कि लाइन के अंदर लिखना है या लाइन के ऊपर लिखना है, और पूरे प्रश्न पत्र में अपनी इस नीति पर कायम रहें। इससे आपका सुलेख अच्छा लगेगा। अगला बिंदु है, दो रंगी स्याही का उपयोग न करें और हो सके तो पूरी उत्तर पुस्तिका में दूसरे पेन का भी उपयोग न करें। यदि प्रश्न के उत्तर के लिए शब्द सीमा निर्धारित हो तो उसका पालन करें। अगला बिंदु है, यदि अपने उत्तर के किसी शब्द या वाक्य या लोकोक्ति आदि की ओर परीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हों तो उसे अंडरलाइन करें। अगला बिंदु है, यदि प्रश्न का उत्तर लंबा है तो उत्तर को पैराग्राफ में बांटें, नई बात को नए पैराग्राफ से शुरू करें। अगला बिंदु है, कुल समय का लगभग 30% समय सोचने में व प्लानिंग में लगाएं, शेष 70% समय उत्तर लिखने में लगाएं। अगला बिंदु है,
प्रश्न पत्र को निर्धारित समय से 5 मिनट पहले समाप्त करने की कोशिश करें ताकि एक बार पुनः उत्तर पुस्तिका को पलटकर देखा जा सके कि कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है या प्रश्न के क्रम आदि सही हैं। अगला बिंदु है, प्रश्न पत्र समाप्त होने पर उसका पोस्टमार्टम न करें क्योंकि आप परीक्षक नहीं हैं। हो सकता है इससे आपकी चिंता बढ़ जाए। चिंता होने से अगला प्रश्न पत्र प्रभावित होता है। अगला बिंदु है, उत्तरों को मजबूती देने के लिए आवश्यकता अनुसार चित्र व डायग्राम भी बनाएं। इससे गुणवत्ता बढ़ती है। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और मेरा विश्वास है इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपने परीक्षा हॉल में जाएं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ परीक्षा दें। आपकी परीक्षा जरूर सफल होगी।